हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा सियासी हमला किया है। कैप्टन ने राहुल व प्रियंका को अपने बच्चे जैसे बताते हुए कहा उन्हें अभी राजनीति का अनुभव नहीं है। कैप्टन ने यह भी कह दिया है कि नवजोत सिद्धू को किसी भी सूरत में सीएम नहीं बनने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर है। कोरोना के बाद मोदी मार्च में बांग्लादेश के आजादी उत्सव में शामिल होने के लिए ढाका गए थे और इसके बाद अब उनका ये दूसरा विदेशी दौरा। पीएम अमेरिका में कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सबसे ज्यादा नाराज और नजर मोदी और बाइडेन की पहली आमने सामने होने वाली मुलाकात पर रहेगी और इसके साथ ही वे क्वाड नेताओं से मिलेंगे। कल कमला हैरिस से मुलाकात के बाद वो अमेरिका की टॉप 5 कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री का शेड्यूल टाइट रहेगा। पीएम मोदी 24 को वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इसमें पाकिस्तान पीएम इमरान खान भी हिस्सा लेंगे, लेकिन उनका भाषण मोदी से पहले होगा। महंत नरेंद्र गिरी को बांगमरी मठ पर भू समाधि दे दी गई है। अंतिम प्रक्रिया नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में घोषित उत्तराधिकारी बलवीर ने संपन्न कराई। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर का स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में 5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। इधर महंत रामविलास वेदांती ने नए उत्तराधिकारी बलवीर गिरी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति का नाम सुसाइड नोट में उत्तराधिकारी के तौर पर है, ये उसी की साजिश है। खुद महंत बनने के लिए दूसरों को फंसाने का षड्यंत्र किया गया है। गद्दी पर कब्जे के लिए ये सब किया गया है। इसके लिए सीबीआई जांच जरूरी है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड हिरासत पर भेज दिया गया है और इससे पहले महंत की मौत के पहले आनंद गिरी से 12 घंटे पुलिस ने पूछताछ की। आनंद गिरी ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। आईपीएल 2021 के फेज 2 पर कोरोना महामारी का साया मंडराने लगा है। हैदराबाद के तेज गेंदबाज की नटराजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसे हैदराबाद में ऑलराउंडर विजय शंकर के अलावा 5 कोचिंग स्टाफ को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। कोरोना से हुई मौत पर अब पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है। ये पैसा राज्यों के आपदा प्रबंधन कोर्ट से मिलेगा। दरअसल कोर्ट ने न्यूनतम मुआवजे पर केंद्र सरकार को गाइडलाइन जारी करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि लड़कियों को इस साल नवंबर पे एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने अगले साल तक इस कदम को स्थगित करने की सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने इंदौर प्रवास के दूसरे दिन शहर के अलग वर्गों में समाज सेवी, शिक्षाविद और प्रबुद्ध जन से मुलाकात की। भागवत ने मूक बधिरों के लिए सांकेतिक भाषा में बनाई गई आरएसएस की प्रार्थना को भी यूट्यूब पर अपलोड किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को 100 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इस पर जबलपुर में 50 करोड़ की लागत से 9 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से शहर में टाउन हॉल के ऐतिहासिक भवन में नवीनीकरण के कार्यों और ई-लाइब्रेरी की भी शुरुआत की। ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोड शो किया। सिंधिया ने राजघाट पुल के रोड शो की शुरुआत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस का काम आरोप लगाना है, लेकिन हम काम कर रहे हैं और काम करने पर विश्वास रखते हैं। इसका अंतर आप देखेंगे। आने वाले समय में जनता कांग्रेस को जवाब देगी। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव का आज जशपुर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाकी नदी के तट पर अंतिम विदाई दी गई। अंत्येष्टि कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दुर्ग जिले में सांसद विजय बघेल ने जन जागरण पदयात्रा निकालने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा क्षेत्र पाटन में सांसदीय यात्रा की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने सिंगरौली के बैडन में पार्टिसिपेट चावल और वितरण योजना का शुभारंभ किया। ये योजना मध्य प्रदेश में 3 जिले भिंड, अनूपपुर और सिंगरौली में एक साथ संचालित होगी। ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
राजनांदगांव में तेजी से बढ़ रहे अपराध के मामले को लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा और अपराध पर अंकुश लगाने की मांग की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपराधों पर अंकुश नहीं लगाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अंबिकापुर में निगम की सामान्य सभा आयोजित हुई, जिसमें नगर निगम ने पेंशन अवैध गुमटिया को हटाने और निर्माण कार्यों में टेंडर जारी करने के साथ साथ भवनों को किराए में वित्त को लेकर निर्णय लिया है। साथ ही बैठक में साफ सफाई में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का भी फैसला लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। बस्तर में संगठन को मजबूत करने के लिए भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई ने असंतुष्ट नेताओं को संगठन में शामिल करने का प्रयास में जुटी हुई है। वहीं सीपीआई के असीम कुरैशी ने अपने 60 कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। कोरबा में युवा कांग्रेस ने दर्री पुल से भरे वाहनों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर चक्का जाम किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास ने कहा कि प्रशासन भारी वाहनों पर कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है और हालांकि आश्वासन मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने धरने को समाप्त कर दिया। कवर्धा जिले के पंडरिया में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना में संविदा कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें काम के हिसाब से वेतन नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो वे आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों के वेतन और योजनाओं के संचालन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भाटापारा नगर पालिका का बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झूमाझटकी भी हुई। कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सभी छात्रावास को फिर से संचालित करने की मांग को लेकर छात्रों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस वजह से उन्हें स्कूल, कॉलेज और नियमित पढ़ाई में परेशानी हो रही है। फिलहाल छात्रों की मांग पर जिला प्रशासन ने विचार करने का आश्वासन दिया है। दुर्ग में जिला अस्पताल में मरीज से ऑपरेशन के नाम पर पैसे मांगने पर भज्जियों ने विरोध जताते हुए सिविल सर्जन से लिखित में शिकायत कर मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी और जिस पर कार्रवाई न होने पर भज्जियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई करने की मांग की। मरवाही के उसाड़ गांव में सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। मामला 14वें दिन से 15 दिन तक वित्त की राशि में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच बहौर सिंह और सचिव ने बिना कार्य कराए लाखों की गड़बड़ी की है। जांच के बाद तत्कालीन सचिव को निलंबित कर दिया गया था। सरपंच के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। डिंडौरी जिले के गाड़ासरई में एक किसान ने सरपंच पर फर्जीवाड़ा कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। साथ ही किसान ने इसकी शिकायत एसडीएम से की है। वही सरपंच का कहना है कि उन्होंने सरकारी प्रक्रिया के तहत किसान से भूमि का क्रय किया था। सरगुजा में भाया ऐप के तब पड़ जाने के कारण प्रशासन ने ऑनलाइन काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आलम यह है कि लोगों को जमीन में रिकॉर्ड मिल रहे हैं और ऑनलाइन एंट्री हो पा रही है। इससे लोग जहां एक तरफ काफी परेशान है, वहीं जिला कलेक्टर ने शासन स्तर की प्रक्रिया बहुत जल्द समाधान निकालने की बात कही है। बुरहानपुर में मरीजों के इलाज और शवों के रखरखाव में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया, जहां अस्पताल में मरीज की मौत के बाद शव सर्जिकल वार्ड में ही पड़ा रहा, जिससे चींटियों ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले की जानकारी प्रशासन को मिलने के बाद जांच के लिए टीम का गठन किया गया। कलेक्टर ने सिविल सर्जन और आरए को नोटिस जारी कर दिया। बलरामपुर जिले में सड़क जर्जर हो चुकी है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसका खामियाजा गर्भवती महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। गर्भवती को लेने जा रही एक महातारी एक्सप्रेस जर्जर सड़क में गड्ढों में फंस गई, जिसे दूसरे एम्बुलेंस को बुलाकर बाहर निकाला गया। इंदौर में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम के साथ मिलकर एक बार फिर एंटी माफिया अभियान शुरू करने वाला है। इस दौरान जमीन खनन, राशन, दवा और शराब माफिया पर एक साथ शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल महामारी के कारण लंबे समय से एंटी माफिया अभियान ठंडे बस्ते में पड़ गए थे और इसी कारण से माफिया फिर से फलने फूलने लगे हैं। अशोकनगर पर प्रशासन ने मिलावट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कलेक्टर ने अचानक विवेक टॉकीज गली स्थित कई मिठाई दुकानों के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। इस दौरान खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
बलरामपुर जिले में पंडो जनजाति की हालत लगातार खराब होती जा रही है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने बाइक से इन दुरुस्त आंचल पर बसे गांवों के दौरा किया और अधिकारियों के साथ मिलकर चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं भी सुनी। इंदौर में विजयनगर थाना क्षेत्र में फर्जी एडवाइजरी कंपनी संचालकों से 2 लाख रुपए ऐंठने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 2 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की मदद से कंपनी संचालकों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठे थे। टीकमगढ़ में जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास में गड़बड़ी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई और 22 सितंबर को पंचायत भवन में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते बुधवार को पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर पीएम आवास योजना से वंचित पात्र हितग्राहियों के दस्तावेज जमा किए गए। हाईकोर्ट में शारदा लॉजिस्टिक फर्म मामले पर आयकर विभाग द्वारा जारी रिकवरी नोटिस में रोक लगा दी। आयकर विभाग ने 3 करोड़ रुपए जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके अलावा मामले में फैसला आने तक एक पक्षीय कार्रवाई न करने को कहा है। पन्ना के बराहो गांव में 2 युवकों ने एक किशोरी पर एसिड अटैक कर दिया, जिससे लड़की की दोनों आंखें जल गई। घटना के बाद एसपी और कलेक्टर परिजन से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। जांजगीर चांपा जिले के तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के मुताबिक बस अमरकंटक से मैहर की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जबकि एक महिला का हाथ कटकर ही अलग हो गया है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलाईगढ़ के रोहिना में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए भटगांव पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक के सिर पर गंभीर चोटें को निशान मिले हैं। विदिशा पुलिस ने पंचायत सचिव मुलायम सिंह गुर्जर की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पंचायत सचिव के साथ बाद उनकी हत्या की गई थी। आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी लोकेशन ट्रेस होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। धमतरी के सलेवार पारा में एक छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू से हमला कर घायल कर दिया और फरार हो गया। राकेश जैन को गंभीर हालत में इलाज अस्पताल के लिए भेजा गया। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राजनांदगांव में चाकूबाजी के मामले में गिरफ्तारी आरोपियों का पुलिस ने सड़क पर जुलूस निकाला। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुलिस की टीम पैदल ही आरोपियों को न्यायालय लेकर पहुंची। बता दें कि आरोपियों ने बीते दिनों पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी। रायपुर के दरसिंवा इलाके पर लाखों रुपए रकम गबन करने के उद्देश्य से अमानत में खायात रखने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने सोमवार को 1 लाख से ज्यादा की रकम लूट की झूठी कहानी रची थी। भोपाल के कोलार इलाके में एक रेलवे कर्मचारी के फ्लैट में फर्जी दस्तावेज तैयार कर 4 लोगों को बेचकर करीब 80 लाख रुपए चपट लिया और पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। गरियाबंद के कृषि विस्तार अधिकारी को लालच करना महंगा पड़ गया। ठगों की अधिकारी की लॉटरी में 15 लाख जीतने का लालच, टैक्स के नाम पर 6,52,000 रुपए अपने खाते में जमा करवा लिया। 2 साल बाद भी जब उसके खाते में रकम नहीं आई तो पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। नरसिंहपुर के करेली में एक व्यापारी के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि घर में काम करने वाली महिला और उसकी बेटी निकली। पुलिस ने उनसे चोरी किए हुए जेवरात और नकदी को बरामद कर लिया है। भोपाल के बाग सिवनिया इलाके पर एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है और आरोपी ने छात्रा को अपने दोस्त के घर लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में युवती से रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि आरोपी मोहसिन ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन दिया और उसको देखकर 2 साल तक शारीरिक शोषण किया, लेकिन जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो मारपीट करने लगा। कटनी में 2
गोडाउन पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली ऑयल जब्त किया है, जबकि कीमत 3 से 4 लाख जिसकी बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को यहां पर नकली ऑयल स्टॉक रखने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और अंजाम दिया। फिलहाल गोदाम संचालक भरत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। कटनी जिले के रंगनाथ थाना क्षेत्र में पुलिस ने दबिश देकर नकली घी बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में नकली घी बनाने का सामान और तेल भी जब्त किया है और जिसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। आरोपी को कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। उमरिया के बिरसिंहपुर पाली में पुलिस ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के घर में 65 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। एसडीओपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने भिंड में स्वास्थ्य विभाग के एक बाबू को 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बाबू ने एक डॉक्टर से क्लिनिकल सील करने के लिए धमकी देकर 6000 रिश्वत मांगी थी। आरोपी बाबू 2000 पहले ही ले चुका था। गरियाबंद में पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सलियों के नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। नेशनल हाईवे पर एक किनारे मिले नक्सलियों के बम को बम स्क्वाड टीम ने डिफ्यूज कर दिया है। भोपाल में नशे की मंडी में नाम से कुख्यात एतवारा में पुलिस ने ठेले में फेरी लगाने वाले एक युवक को धर दबोचा है। वह कपड़े बेचने के आड़ में नशेड़ियों को गांजा बेच रहा था। पुलिस ने उसके पास से 1.25 किलो गांजा बरामद किया है। आरोपी गांजे की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर कपड़ों में छिपाकर रखता था। रीवा में असामाजिक तत्वों ने करीब आधा सैकड़ा से अधिक मवेशियों को पानी में भरी नहर में उतार दिया। 2 दिन में नहर में फंसे जानवरों को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला, जिन्हें अब सुरक्षित गौशाला भिजवाया गया है। कोरिया जिले के खंडकवा रेंज पर पिछले कुछ दिनों से 39 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। वन विभाग ने ग्रामीणों से हाथियों के पास नहीं जाने और पक्के सरकारी भवनों में जाने की अपील की है। हाथियों के दल ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया। धमतरी कलेक्टर ने वैवाहिक कार्यक्रम और अन्य आयोजनों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या से संबंधित संशोधित आदेश जारी किया है। शादी में अब 150 लोग आ सकते हैं और 10 गात्र जैसे कार्यक्रम में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। खरोरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कनकी में कोरोना टीकाकरण का काम अंतिम चरण पर है और आधे से ज्यादा लोग यहां टीकाकरण की दोनों डोज ले चुके हैं। वहीं बचे हुए कुछ लोगों को दूसरी डोज दी जा रही है। ग्राम पंचायत में लगातार वैक्सीनेशन के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। महाकौशल क्षेत्र में जोरदार हो रही बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बरगी बांध की लबालब भी हो चुकी है और बांध का मौजूदा जलस्तर 422.80 मीटर पहुंच गया है, जिससे पानी की निकासी बढ़ती जा रही है। बांध में 21 में से 9 गेट खोल दिए गए हैं, जिन्हें 44,000 क्यूसेक्स पानी प्रति सेकेंड छोड़ा जा रहा है। गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आजादी की 75वीं वर्षगांठ का आजादी का अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है, जिसके तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की रैली गुना पहुंची, जहां रैली का भव्य स्वागत किया गया। साइकिल रैली का आगाज 4 सितंबर 2021 को किया गया।